हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं नौशाद अंसारी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज देखेंगे हम लोग इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। हंड्रेड नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग, भारतीय संविधान का अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 100 में देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। ऑप्शन देखेंगे 28 से 33, 32 से 35, 25 से 30, 22 से 25। बताइए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 100 में इसमें सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा 32 से 35। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। क्या हो जाएगा इसमें 32 से 35। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 101 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान की राज्य सूची में आता है। 101 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान की राज्य सूची में आता है। बैंक, बंदरगाह, कृषि, रेलवे। एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन था। 101 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन, कृषि से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान की राज्य सूची में आता है। क्या हो जाएगा इसमें कृषि, थर्ड ऑप्शन। अब देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 102 में देखिए आप लोग, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को की बात करता है। ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 352, 44, 14, 370। क्या हो जाएगा 102 नंबर में देखेंगे हम लोग इसमें सेकेंड ऑप्शन, अनुच्छेद 44। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। आंसर हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन, अनुच्छेद 44। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 103 में देखिए, 104 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। 104 नंबर में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। क्या हो जाएगा इसमें 104 नंबर में देखेंगे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्राम पंचायतों के संगठन से। 104 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, ग्राम पंचायतों के संगठन से। 104 में सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 105 में देखिए आप लोग, भारत निर्वाचन आयोग में निहित निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 336, 38, 30, 324। 105 में क्या हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन, अनुच्छेद 324 में देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग में निहित निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान करता है। क्या हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 324 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 106 में देखिए, उच्च न्यायालय को कुछ रेट जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शासित की गई है। 106 में देखेंगे, उच्च न्यायालय को कुछ रेट्स जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शासित की गई है। अनुच्छेद 220, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 222। 106 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन, अनुच्छेद 226 में। देख लीजिए आप लोग। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें 107 में देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार से संबंधित है। अनुच्छेद 47,
अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 40। एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार से संबंधित है? क्या हो जाएगा 107 नंबर में? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 107 नंबर में अनुच्छेद 51। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 108 में देखिए, वर्ष 2003 में भारत के भारतीय मुसलमानों को भारतीय संविधान के अंतर्गत विवाह के अस्थायी रूप से टूटने के आधार पर तलाक लेने का अधिकार दिया। बताइए आप लोग इसमें किस अनुच्छेद में? ऑप्शन देखेंगे, अनुच्छेद 142 एक, अनुच्छेद 132 एक, अनुच्छेद 152 एक, अनुच्छेद 152 दो। 108 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 142 एक के अंतर्गत 108 में देखिए, वर्ष 2023 में भारत के भारतीय मुसलमानों को भारतीय संविधान के अंतर्गत विवाह के अस्थायी रूप से टूटने के आधार पर तलाक लेने का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 142 एक में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें 109 नंबर में देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 15 से 21, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 2 से 4, अनुच्छेद 25 से 31। क्या हो जाएगा इसमें? 109 में सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से 11। देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 5 से 11। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 110 में देखिए आप लोग, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि के समापन प्रदान करता है? 110 नंबर में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि के समापन प्रदान करता है? क्या हो जाएगा इसमें? 110 नंबर में फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 18। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 111 में देखिए आप लोग, निम्न परिस्थितियों में किस अनुच्छेद के तहत नौकरी से राहत मिल सकती है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17। 111 नंबर में सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 15 में। देखिए, निम्न परिस्थितियों में किस अनुच्छेद के तहत नौकरी से राहत मिल सकती है? क्या हो जाएगा इसमें? अनुच्छेद 15, 11 नंबर में सेकेंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 112 में देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण की रोकता है? बताइए आप लोग इसमें। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 23। 112 में फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अनुच्छेद 23 में। देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण की रोकता है? क्या हो जाएगा इसमें? अनुच्छेद 23 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 113 में देखिए आप लोग, 113 में देखेंगे, कामकाजी महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान आता है? 113 में कामकाजी महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान आता है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43। क्या हो जाएगा इसमें? 113 नंबर में देखेंगे हम लोग इसमें सेकेंड ऑप्शन अनुच्छेद 42 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें 114 नंबर में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारक अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है? बताइए आप लोग इसमें 114 नंबर में सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 49 में। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारक अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है? क्या हो जाएगा इसमें? 114 नंबर में सेकेंड ऑप्शन अनुच्छेद 49। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें 115 में, अगस्त 2021 में
रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को सहमति दी? 115 में देखिए, अगस्त 2021 में रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को सहमति दी? 115 में फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 105वां। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 116 में देखिए, पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष के बच्चों के पोषण स्तर के लिए कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है? क्या हो जाएगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 47 में। देखिए, पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष के बच्चों के पोषण स्तर के लिए कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है? क्या हो जाएगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 47। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? एक 117 में देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिए, स्मारक या ऐतिहासिक संस्थान संरक्षण, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, पर्यावरण संरक्षण, नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता। 117 में फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अब देखेंगे हम लोग इसमें 118 में 118 में देखिए, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 ने किन समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया? बिहार, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। 118 में क्या हो जाएगा इसमें? सेकेंड ऑप्शन तमिलनाडु में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 119 में देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? 119 नंबर में क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? सेकेंड ऑप्शन में देखिए आप लोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों व शक्तियां से। 120 नंबर में देखेंगे हम लोग, 120 में देखिए, भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 41B, अनुच्छेद 49C, अनुच्छेद 21। 120 में देखेंगे हम लोग इसमें, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा अनुच्छेद 51A में। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 51A में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 121 में देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों से संबंधित है? 121 में फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा अनुच्छेद 75 में। देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों से संबंधित है? 121 नंबर में फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा अनुच्छेद 75 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 122 में देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से सरकार ने अनुच्छेद किसमें वर्णित संवैधानिक दायित्व को पूरा किया? 40, 43, 42, 41। 122 में क्या हो जाएगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 40 में। देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से सरकार ने अनुच्छेद किसमें वर्णित संवैधानिक दायित्व को पूरा किया? क्या हो जाएगा 122 नंबर में? फर्स्ट ऑप्शन 40। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? 123 नंबर में देखिए, कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? अनुच्छेद 66, 74, 70, 52। क्या हो जाएगा इसमें? 123 नंबर में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा अनुच्छेद 66 से। 124 में देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को समान अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित होने से बचाता है? अनुच्छेद 22, 20, 23, 21। 124 नंबर में सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 20 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को समान अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित होने से बचाता है? अनुच्छेद 20 में। 125 में देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? क्या हो जाएगा इसमें 125 नंबर में? सेकेंड ऑप्शन अनुच्छेद 315(1) में देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? अनुच्छेद 315(1). अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 127 नंबर में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश चौथा संशोधन विधेयक 2022 किस राज्य पर लागू होता है? गोवा, मणिपुर, कर्नाटक, राजस्थान। 127 नंबर में देखेंगे, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्नाटक में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें 128 नंबर में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करने का अधिकार रखता है? अनुच्छेद 220, 223, 230, 226। 128 में क्या होगा इसमें? फोर्थ ऑप्शन अनुच्छेद 226 में देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करने का अधिकार रखता है? अनुच्छेद 226 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 129 नंबर में देखिए, राज्य रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? 129 नंबर में, राज्य रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 222, 26, 25, 223। क्या हो जाएगा इसमें? 129 नंबर में देखेंगे, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 226 में। देखिए, राज्य रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? क्या हो जाएगा इसमें? अनुच्छेद 226 में। देखिए आप लोग, 130 नंबर क्वेश्चन से कल किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे भाई। जय हिंद।